ओके, ये पार्ट आपको मिल गया। करंट की डायरेक्शन क्या दे रखा है इसमें, कुछ है करंट। सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस ए is given carrying current I placed in the perpendicular magnetic field B। चलिए कोई भी करंट है इसमें, क्लॉकवाइज ले लें, कुछ दिया ये भी एंटी क्लॉकवाइज। चलिए तो ये देखा है कहां पे, अच्छा एरो बना हुआ, ओके गुड। और consider a small part dl of the wire, find the force on this part of the wire exerted by the magnetic field। ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना, कि कोई करंट छोटा सा पार्ट अगर कहीं भी हो, आइडियल पार्ट हमने ले लिया कहीं भी, ये लो भाई हमने यहाँ पे आइडियल करंट एलिमेंट ले लिया, तो इस पार्ट पे क्या फोर्स लगने वाला है तो सबको पता है। dv की वैल्यू कितना है, आइडियल क्रॉस टी। क्या फोर्स कुछ है 94, हाँ क्या है आइडियल क्रॉस आर, यही तो है। आर के जगह पे क्या लेना पड़ेगा, आइडियल क्रॉस बी, आइडियल क्रॉस वो आर देगा था, मैं आइडियल लिखा था, मैं यहाँ पर डीवी लिख देता ना, आइडियल क्रॉस बी, आइडियल क्रॉस मैग्नेटिक। अच्छा डायरेक्शन किधर होगा फोर्स का, आइडियल इधर है और डी क्या दे रखा है इसमें, इनवर्ट, डी इनवर्ट, तो दिस ये ऐसे हो गया। हाँ एंटीक्लॉकवाइज करंट है और डीवी की डायरेक्शन, डीएफ की डायरेक्शन क्या है, towards the center, towards the center, यही तो है towards कहीं भी लेंगे तो towards the center ही होगा। मतलब इस पूरी वायर को ये क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, इसको क्या करने की कोशिश कर रहा है, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। यहीं से पार्ट बी का क्वेश्चन राइज भाई, दिस इज द फोर्स ऑफ कंप्रेशन, दिस इज द फोर्स ऑफ कंप्रेशन ऑन अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट आइडियल, दिस इज द फोर्स ऑफ कंप्रेशन, ये फोर्स ऑफ कंप्रेशन। भाई इसको इधर खींच रहा है तो यहाँ भी आएगा फोर्स, यहाँ पे जो आइडियल आएगा यहाँ पे भी आइडियल आएगा, इसमें भी फोर्स इस तरफ लगने वाला है, डीएफ फोर्स जो यहाँ पे आने वाला है, इससे भी फोर्स इधर ही आने वाला है ना, डीएफ फोर्स आइडियल, हर जगह पे तो ऐसा ही फोर्स। सभी मिलकर के इसको क्या करना है भाई, कंप्रेस करना चाहिए, सभी मिलकर इसको क्या करना चाहिए, कंप्रेस करना है। तो डीएफ इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ कंप्रेशन। आया आंसर, ये क्या कर दी, फर्स्ट पार्ट तो फर्स्ट पार्ट तो हमें दिखाना है फोर्स ऑफ, हमें क्या निकालना है, फोर्स ऑफ कंप्रेशन निकालना है। लेकिन यहीं से जन्म होता है फोर्स ऑफ कंप्रेशन का, यही स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ कंप्रेशन है, ठीक है। अब हम इसका पार्ट भी करेंगे, ये हमारा पार्ट है। क्लियर है भाई सबको, एवरीबॉडी इतना क्लियर, ओके नेक्स्ट। अगर हमने एक छोटे से लेंथ एलिमेंट में ओके हटा दें इसको, पार्ट फिर से डायग्राम ड्रॉ करूंगा, लेकिन थोड़ी सी फोर्स ऑफ कंप्रेशन, यहाँ से छोटा सा लेंथ एलिमेंट हमें लेना है, छोटी सी लेंथ एलिमेंट लेना है, डी थीटा है, छोटा सा डी थीटा है, एक्चुअली यही करंट एलिमेंट है, दिस इज द करंट एलिमेंट, और इस करंट एलिमेंट पे हमने फोर्स देखना है, इस वाले पार्ट पे भी देखना है, आइडियल फोर्स की वैल्यू इधर आ रहा है डीएफ, और यहाँ भी आ रहा है फोर्स की वैल्यू डीएफ, ये है आइडियल, ये भी आइडियल, छोटे से ऐसा ही फोर्स है ना, डीएफ फोर्स ओके। जितने भी फोर्स मिलने वाले हैं सबका
डीएफ की वैल्यू हमारे पास आ रहा है आई इंटू डीएल इंटू डी, डीएल के लिए तो हमें लाना पड़ेगा 2 पाई ए, लेकिन डीएल लेंथ यहाँ पे है और ये है ए, और इस डीएल लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इस डीएल लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डीएल लेंथ क्या बोलेंगे, इस डीएल को ए के टर्म में कन्वर्ट कर दो, ए डी, और इज दिस ए डी, ए डी, तो डीएफ फोर्स यहाँ है आई इंटू ए डी थीटा और इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी, टोटल फोर्स चाहिए हमें, तो सीधा हाँ तब भी आ जाएगा, तब भी यहाँ से भी 2 ही आने वाला है, 2 पाई आना चाहिए, उसके नाम 2 पाई आंसर क्या है, अगला ये जो आइए भी फोर्स ऑफ कंप्रेशन 2 पाई आइए 2 पाई और चेक कर लो, का ये तो रेडियस ही गिवन है ना यहाँ पे, ये इस रेडियस बी करंट आई, सही है, फाइंड द फोर्स ऑफ कंप्रेशन इन द वायर, फोर्स ऑफ कंप्रेशन इन, अच्छा फोर्स तो एक ही जैसा है ना, टेंशन नहीं है, सब इनको मिलकर के कंप्रेस करेंगे तो वायर में एक फोर्स ऑफ कंप्रेशन, एक टेंशन डेवलप करने वाला है, वायर में भी जब वो छोटा होगा तो क्या होगा, एक टेंशन भी डेवलप होगा, कंप्रेसिव टेंशन भी डेवलप, उसको ऐसे हो सकते हैं कि यहाँ पे इसकी तरफ एक जो छोटे से लेंथ एलिमेंट है ना, इसमें टेंशन डेवलप हो रहा है, टेंशन टी कंप्रेशन की वजह से, डी फोर्स को हमें लिखी गया dt बोल सकते हैं या t बोल सकते हैं, टेंशन t, एक्चुअली t की वैल्यू जानना चाहते हैं, df की वैल्यू नहीं जानना चाहते, व्हाट इज टेंशन डेवलप, जो कंप्रेशन है ना ये जानना चाहता है, टेंशन t जानना चाहता है, ठीक है, तो टेंशन t ऐसे आ रहा है और ऐसे, टेंशन t के 2 कंपोनेंट्स आने वाले हैं, एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर, तो इसके लिए कंपोनेंट इस तरफ होने वाला है, एक कंपोनेंट इधर, अच्छा इस एंगल को बोलो कुछ क्या बोल सकते हो, d थीटा बाई 2, तो ये एंगल ये 90 डिग्री होगा, ये क्या हो गया 90 प्लस ये हो गया d थीटा, नहीं तो टेंशन t का ये जो कंपोनेंट होगा इधर वाला, ये अगर t into cos d थीटा बाई, इधर वाला जो कंपोनेंट होंगे ना टेंशन t का, ऐसे तो जगह 2 टाइम्स दोनों का हो गया, एक छोटे से लेंथ एलिमेंट में ट्वाइस जो टेंशन डेवलप हो रहा है t नेट, यही वायर में फोर्स ऑफ कंप्रेशन, तो वायर छोटा होना चाह रहा है तो वायर में कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, एलोंगेशन भी हो सकता था, अगर फोर्स ये जो फोर्स df है ना ऊपर की तरफ होता है ना, तो वायर एलोंगेट होना चाहता है, वायर की लेंथ बढ़ना चाहता है, अभी वायर का लेंथ क्या हो रहा है, कम होना चाह रहा है, तो जानना चाहिए कि टेंशन की वैल्यू क्या होगी, df फोर्स की वजह से टेंशन है वो क्या होना चाहिए, ठीक है, तो t नेट की वैल्यू क्या होना चाहिए, t नेट इज इक्वल टू यहाँ पे बोलो भाई, t नेट की वैल्यू क्या होना चाहिए, ट्वाइस t sin d थीटा बाई, लेकिन जो d थीटा है ना वेरी स्मॉल एंगल है, कैसा भाई, वेरी स्मॉल एंगल, जो वेरी स्मॉल एंगल होता है तो क्या होता है 2t, नहीं sin जो एंगल होता है ना वही, उसी को लिख लेते हैं d थीटा बाई 2 और वेरी स्मॉल, दिस इज द t नेट, दिस इज द t नेट, और इस t नेट की वैल्यू कहां से आने वाला है, किसके इक्वल होने वाला है, t नेट की वैल्यू यहां पे आ रहा है, जो इस लेंथ पे आ रहा है, दैट इज द df, क्या है भाई यहां पे df, इसी को इंटीग्रेट कर, इधर इंटीग्रेट कर लेते हैं, टेंशन t हमें निकालना है, टेंशन t निकाल दो, अब आ गया, देखो यहाँ पे जो t into d थीटा, t into d थीटा, और df की वैल्यू में यहाँ पे लिखा है तेरा, दिस इज i a d थीटा, व्हाट इज द df,
Number one, what is the DF? IA d theta. IA d theta. दोनों तरफ जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आएंगे d theta हट गया, टेंशन T is equal to IA. What is the tensile compression? क्या बोल सकते हैं इसको? Tensile compression. The tension developed inside the wire. This is the tension developed inside the wire due to the compression. Due to the compression. और नेट फोर्स DF करते जाओगे ना, तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. पूरे वायर पे नेट फोर्स क्या हो जाना चाहिए? DF इधर लगा तो DF इधर लगा, DF इधर लगा, मतलब नेट फोर्स ऑन होल वायर इज बिकम 0. 0 नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? पूरा का पूरा कहीं स्लाइड कर जाएगा, मूव कर जाएगा, है ना? The net force is 0 on the wire, but it is the compressive force. It is the compressive force, and it will try to decrease the length of the wire. और जिसकी वजह से जब भी किसी वायर की लेंथ को डिक्रीज करना चाहोगे, जैसे इस पेन की लेंथ को आप डिक्रीज करना चाहोगे, what will happen? क्या होना चाहिए भाई? There is a compression. इसमें क्या होगा? Compression. जैसे अगर स्प्रिंग होता है और इसको लेंथ को कम कर दो, क्या हो जाता है? ये कंप्रेशन हो जाता है. कितने कंप्रेशन है? K into x, x लेंथ अगर डिक्रीज कर दिया तो वैसा ही है, लेंथ अगर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? कंप्रेशन. तो याद आंसर याद रखिएगा, IA भी होगा ना कि IA 2 ठीक है ना? कैसे निकल गया? हमने छोटे से लेंथ एलिमेंट लिया, उसमें देखिए कि टेंशन T, जब भी टेंशन होगा तो कैसे होगा? ये इधर खिंचाओ या इधर की तरफ, तो यही टेंशन. दिस इज अ टेंशन डेवलप. Tension develop in the question number 1. हम यहाँ पे इसको यूज कर देते हैं. wrong equation. क्लियर है? गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कर लो. छोटा सा आंसर है, बट दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. आप इसका आंसर रखेंगे. IAB, व्हाट इज द टेंशन डेवलप? या व्हाट इज द फोर्स ऑफ कंप्रेशन? व्हाट इज द टेंशन डेवलप एंड फोर्स ऑफ कंप्रेशन, बोथ द सेम. फोर्स ऑफ कंप्रेशन दोनों ही फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे भाई. फोर्स ऑफ कंप्रेशन के फॉर्म में भी इन द वायर and tension developed in the wire. T, that is equal to IAB. That is equal to IAB. Question number 26. What is the Young's modulus? Stress upon a strain. लोग स्टार्ट करेंगे इसी टाइम 3 o'clock. 3 o'clock में आ जाए. Stress strain. Elasticity. Y is equal to stress upon a strain. वीक में होते हैं. काम भी करेंगे. Y is equal to stress upon a strain. Stress means what? The force upon cross-sectional area. Strain means what? Change in length by the original length. This is the Young's modulus. इसने क्या पूछा है? Suppose that radius of cross-section of the wire used in the previous problem is R. But radius of इसमें एक wire इस्तेमाल किया गया ना, A wire. इसकी अपने radius of cross-section given है. मतलब what is the area? Pi R square. तो यहाँ पे जो एरिया की जगह पे फोर्स F तो हमें दिख रहा है. Is the tension. F is the tension. किसी चीज को आप कितना खींचोगे ना ऐसे, जैसे मैं इसको खींचूंगा ऐसे, तो क्या होगा? लेंथ चेंज करेगा. या कंप्रेस करने की कोशिश करूंगा तो इसका तब लेंथ चेंज. सो अगर इसका यंग्स मॉडुलस y है तो कितने से चेंज कर जाएगा? तो बोलेंगे इट इज द स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. स्ट्रेस मींस व्हाट?
force, tensile force by area of cross. And strain is what? Change in length, compression or elongation. What? By the original length. Simple. Simplest chapter. F by A. F के जगह में तुम्हारे पास आ गया टेंशन T. What is this? Tension T divided by pi r square delta L change in length by the original length L Young's modulus. क्या है इसने पूछा? Change in length निकालना है. Increase in radius पूछा है. पहले डेल्टा एल यहाँ से निकाल लेंगे, है ना? उसके बाद हमारे इंक्रीज in length आ जाएगा. रेडियस में पहले रेडियस एल के योग में एल मींस व्हाट? यहाँ पे ऐसे लिख दोगे 2 पाई ए और फिर यहाँ पे 2 पाई लेता है ना? वहाँ 2 पाई समथिंग माइनस 2 पाई तो कॉमन ही रहेगा. 2 पाई डेल्टा इंक्रीज इन रेडियस आ जाएगा. यहाँ से आएगा टेंशन टी. Also, Young's modulus y is equal to tension T upon pi r square और नीचे रहेंगे चेंज इन लेंथ. ओरिजिनल ऊपर में रहेगा L और यहाँ पे रहेगा डेल्टा. तो आप यहाँ पे रेडियस के फॉर्म में पूछा तो आप एक ही और मैं रेडियस के फॉर्म में भी लिख सकते हो. L को क्या लिखोगे? 2 पाई. इसका ओरिजिनल रेडियस क्या है भाई? A है ना? जैसे 2 पाई into A और डेल्टा L में लिखोगे 2 पाई अपॉन डेल्टा A. 2 पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से. Young's modulus A आ गया. डेल्टा A की वैल्यू आ गया. डेल्टा A T upon pi r square A 1. अरे तो T की वैल्यू हमारे पास वैल्यू है IAB. I into A into B. फिर से A pi r square 1. That means delta A is equal to क्या है? I A square B means pi r square cube. The stress upon a strain is the Young's modulus. Young's modulus किसी भी मटेरियल के लिए फिक्स्ड क्वांटिटी है. जैसे गोल्ड का अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, आयरन की अलग होगी. Young's modulus not depend on the length and area of the section of the pipe. It is fixed for a particular matter. और भी next 27. Go for the 27. Everybody do it. 27. एक स्क्वायर रूट है तो हमने एक स्क्वायर रूट क्या एज है? ए एल. और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है. एक्चुअली इट इज गिवन दैट जो लूप है ना वो xy प्लेन में है. सपोज दिस एक्सिस इज x एंड दिस इज y एंड दिस इज z. तो मैग्नेटिक फील्ड b इस तरफ है और b की जो वैल्यू है वो गिवन है b नॉट इज 1 प्लस x by l एंड k क्या z एक्सिस. चलो कहीं पे हमने ओरिजिन ले लेते हैं. सपोज दिस इज ओरिजिन 0 0. दिस इज x इज इक्वल टू इसको बोलेंगे L0. This is LL. This is 0 है ना? ऐसे बोल सकते. हाँ, क्या किसके पैरेलल है? The square loop of AZ carrying current I is placed with the edge parallel to the XY. तो इसका एज किसमें है? XY प्लेन के पैरेलल है. तो पैरेलल तो है. Suppose this body is XY और एजेस इसके पैरेलल.
ये xy के पैरेलल, ये xy के पैरेलल, ये नहीं, ये परपेंडिकुलर, ये नहीं है, इट्स मेकिंग सम एंगल। ये लाइन कैसा है, xy एक्सिस के पैरेलल। ये लाइन कैसा है, कुछ इसमें जितने भी लाइन ड्रॉ कर लोगे ना, ऑल आर पैरेलल टू दिस प्लेन, ऑल आर पैरेलल टू दिस, है ना। सभी लाइन कैसा है, पैरेलल इस प्लेन में, है ना। So what is the magnetic field at this point? X की वैल्यू 0, तो आ गया B नॉट। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B नॉट है भाई। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, B नॉट। यहाँ पे भी B नॉट, सभी जगह B नॉट, जहाँ पे X। लेकिन यहाँ पे B नॉट, यहाँ पे कुछ अलग है। यहाँ पे 2 B नॉट, L by L 1, L by L 1। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है 2 B नॉट। So the magnetic field is increasing in its magnitude। B नॉट से लेकर 2 B नॉट तक बढ़ते जा रहा है मैग्नेटिक, वेरिएबल मैग्नेटिक, है ना। वेरिएशन है मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ से वैल्यू x की वैल्यू 0, B नॉट, x की वैल्यू L, 2 B नॉट। मैग्नेटिक फील्ड बदलते ही जा रहा है भाई, B नॉट से 2 B नॉट तक। क्या निकालना है हमें, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्सपेरिएंस्ड बाय द लूप। तो इस पूरे लूप में हमें फोर्स निकालना है। अभी करके देखते हैं। कोई भी डायरेक्शन ले लो करंट का, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, एंटी सिस्टम में डायरेक्शन ले लिया है करंट का, I। व्हाट्स विद द फोर्स, आइडियल क्रॉस, फोर्स निकालना है, आइडियल क्रॉस B, आइडियल क्रॉस B, B इधर है। ऐसे आ रहा है फोर्स, छोटे से करंट एलिमेंट लूंगा ना, यहाँ पे क्या फोर्स मिलेगा, डीएफ फोर्स मिलेगा। अच्छा यहाँ पे क्या मिलेगा, ऐसे आइडियल क्रॉस B, इधर मिलने वाले, यहाँ भी इधर फोर्स मिलने वाला है। एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लूंगा ना, आइडियल फोर्स मिलने वाला इधर, यहाँ भी अपवर्ड, और यहाँ भी आइडियल क्रॉस B S दिस टाइम। बट वन थिंग दैट इज टू बी नोटिस्ड देयर, कि भाई जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, वैसे वैसे यहाँ भी चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर रीजन में B नॉट में है, ये वाला वायर है B नॉट में, और ये वाले वायर है 2 B नॉट। यहाँ पे नेट फोर्स ज्यादा हो, यहाँ पे नेट फोर्स ज्यादा हो। This DF is better, DF dash is better than this। नहीं, इस DF dash की वैल्यू कितना होना चाहिए, I E L B, यानी कि 2 B नॉट होना चाहिए। जबकि इस DF की वैल्यू कितना होना चाहिए, आइडियल B नॉट। पर नेट तो हमें मिल जाएंगे, उधर की तरफ नेट मिलेगा, और इसमें तो जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे भी है, अपोजिट भी है। ये दोनों तो आपस को कैंसिल कर लेगा, ये दोनों पेयर आपस में कैंसिल कर लेगा भाई, है ना। सिर्फ ये बचेंगे। तो डीएफ की वैल्यू है आइडियल सी नॉट। तो बी नेट की वैल्यू हमारे पास एफ नेट की वैल्यू आ जाएगा, आ जाएगा बिल्कुल। डीएफ डैश इंटीग्रेशन करके एंड डीएफ इंटीग्रेशन करेंगे तो सीधे लेंथ ही आ जाएगा। I think it should be I into L into 2B naught minus ILV. ILV naught is the डायरेक्शन बोल सकते हो आप इस करंट के अकॉर्डिंग, एक्स एक्सिस में along x axis, नहीं along x axis। अगर करंट का डायरेक्शन पर्टिकुलरली गिवन होता तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट बोल लेते हैं किधर होता, लेकिन होंगे x के along, या तो नेगेटिव x या पॉजिटिव x, डिपेंड्स ऑन द real sense of direction of the current। So magnitude इसने पूछा है, that's why it is not talking about the direction। I know this। In question only the magnitude is to be find,
So it is I L. ये भी आसान था 28 29 तो हो चुका है नेक्स्ट 45 सब तो फिर हम लोगों ने कर लिया है नेक्स्ट 45 ओके 45 चलिए जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिए 45 क्वेश्चन seems to be good but easy आसान है ओके सभी देख लीजिए पर क्वेश्चन the magnetic field is given perpendicularly inward यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज गिवन है और यहाँ पे उसी लाइन पे एक प्लस क्यू चार्ज और दोनों को इक्वल स्पीड दिया गया दोनों पार्टिकल को इसने इक्वल स्पीड दिया गया तुम भी बीच से जाओ और बीच में बोला कि नहीं वहां अब बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाना उसको स्विच ऑफ कर दिया उसको लगाने का हमारे पास स्विच है हमारे उसको स्विच ऑफ कर है ना जो भी तो at time t equal 0 particle is projected इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट जैसे हमने प्रोजेक्ट करेंगे व्हाट विल हैपन भाई जैसे प्रोजेक्ट करेंगे ये सर्कुलर मोशन में आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को स्विच ऑफ किया है मैग्नेटिक फोर्स को नहीं तो q v क्रॉस v इसमें तो सर्कुलर मोशन ऐसे बनेगी और इसमें q v